आज है 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल में सीएम मोहन यादव करेंगे व्यापारियों से संवाद। जीएसटी की नई दरें आज से लागू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के ऐतिहासिक चौक बाजार में जीएसटी की नई दरों को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद करेंगे। दोपहर 2:30 बजे भवानी मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां सीएम शारदीय नवरात्र की घट स्थापना पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे चौक बाजार में पैदल भ्रमण कर व्यापारियों और खरीदारों से मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के फायदे बताएंगे। आज से जीएसटी की संशोधित दरें पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। सतना के महर में बनेगा 1000 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हटेंगी अस्थायी दुकानें। सतना जिले के महर में 1000 दुकानों वाला एक भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। मां शारदा लोक के कॉन्सेप्ट प्लान के तहत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर कलेक्टर रानी बॉटड ने 1 माह में संशोधित प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इस परियोजना में अस्थायी दुकानों को हटाकर व्यवस्थित कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। पर्यटन विकास की दृष्टि से यह बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे महर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधाएं मिलेंगी। एमपी में 2195 करोड़ की लागत से बनेगा वर्ल्ड सेंटर। ओमकारेश्वर में तैयार हो रहा भव्य म्यूजियम। मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में 2195 करोड़ रुपए की लागत से भव्य अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के तत्वावधान में बन रहा ये म्यूजियम अद्वैत दर्शन और सांस्कृतिक एकता का वैश्विक केंद्र होगा। यहाँ 108 फीट ऊंची एकात्म की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापना की दूसरी वर्षगांठ पर ओमकारेश्वर के मार्कंडेय संन्यास आश्रम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमपी में 25% तक बढ़ेगा जलकर, कचरा कलेक्शन सहित अन्य सेवाओं पर असर। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के राजस्व में इजाफा करने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब निकाय 1 साल में 25% तक जलकर बढ़ा सकेंगे। यही नहीं, कचरा कलेक्शन और अन्य नगरीय सेवाओं के शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने 2020 के नियमों में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए प्रावधान लागू होने से आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जबकि निकायों को सेवाओं के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे। भोपाल बनेगा सोलर सिटी, कॉलोनीज को मिलेगा अतिरिक्त निर्माण एरिया। भोपाल को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना अब जमीन पर उतरने लगी है। सरकार ने सोलर कॉलोनीज का खाका तैयार किया, जिसमें बिजली उत्पादन के हिसाब से डेवलपर्स को अतिरिक्त निर्माण एरिया दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर कॉलोनी की 35% बिजली अगर सोलर से उत्पन्न होती है तो डेवलपर को 10% अतिरिक्त FAR मिलेगा। वहीं 80% बिजली सोलर से आने पर 25% तक निर्माण की अनुमति होगी। एमपी में 15 लाख नए नाम जुड़ेंगे पीडीएस में, फ्री राशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने पीडीएस सिस्टम में 15 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ने का निर्णय लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5.46 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का प्रावधान है, लेकिन सीमा पूरी होने से नए नाम जुड़ नहीं पा रहे थे। हाल ही में EKYC प्रक्रिया से 24 लाख अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया, जिससे जगह खाली हुई। अब सरकार लंबित आवेदनों का EKYC पूरा कर पात्र लोगों को पीडीएस में शामिल करेगी। एमपी पुलिस कर्मियों को नई सुविधा, अब CAPF जैसी हेल्थ स्कीम। प्रदेश के 1 लाख से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तर्ज पर लागू करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को रोगी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनसे चिन्हित अस्पतालों में सीधे इलाज हो सकेगा। अभी पुलिस अस्पताल से रेफर लेना अनिवार्य है। बदलाव के बाद स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सहज व त्वरित होंगी। पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट से डूबेंगे 16 गांव, खत्म होगा अस्तित्व। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के कारण 16 गांवों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले बांध में हजारों मकान और दुकानें डूब जाएंगी। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की उपजाऊ जमीन राजस्थान के हित में बर्बाद की जा रही है। विरोध के बावजूद प्रशासन प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रभावित गांव में गहरी चिंता है। एमपी को मिलेगा 150 किलोमीटर का नया 4 लेन। जबलपुर चिल्पी तक सड़क बनेगी चौड़ी। मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर से छत्तीसगढ़ की चिल्पी तक 150 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। परियोजना के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त करने की तैयारी चल रही है, ताकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार से मंजूरी ली जा सके। अभी ये सड़क MPSEDC के अधीन 2 लेन है। अपग्रेडेशन के बाद ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती देगी।
एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पटवारियों की पोस्टिंग का अधिकार एसडीओ के पास। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटवारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सब डिविजनल ऑफिसर को तहसील क्षेत्र में पटवारियों की पोस्टिंग का वैधानिक अधिकार है। हल्का बदलना ट्रांसफर की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने यह निर्णय पटवारी विनोद सिंह मावई की याचिका पर सुनाया और उनकी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अब पटवारियों की पोस्टिंग पर कानूनी स्थिति साफ हो गई। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। फैसले से प्रभावित होंगे 80,000 अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इस फैसले का सीधा असर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और प्रदेश के कर्मचारियों पर पड़ेगा। करीब 80,000 अभ्यर्थी और 9,000 सरकारी पद इस फैसले को प्रभावित हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद पद या तो सामान्य वर्ग को मिलेंगे या ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के तहत लाभ मिलेगा। सभी उम्मीदवार इस सुनवाई का ध्यान से इंतजार कर रहे हैं। नवरात्रि में मेहर में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, प्रशासन करेगा कड़ा पालन। मां शारदा की नगरी मेहर में नवरात्रि पर्व के दौरान आज 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई गई। मदिरा प्रशासन ने आदेश जारी कर नगर की धार्मिक और पवित्र छवि बनाए रखने का निर्देश दिया। लाखों श्रद्धालु इस दौरान दर्शन के लिए मेहर आते हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर प्रशासन और पुलिस सतर्क रहेगी। लहसुन प्याज की कीमतों में गिरावट, किसान बेचने को मजबूर। कटनी की थोक मंडियों में लहसुन और प्याज के दाम लगातार गिर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में भाव लागत तक नहीं पहुंच रहा और मजबूरी में वे औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। कई किसान अपनी उपज 4 से 5 दिन मंडियों में रखे हुए हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। लागत लाभ न निकलने से किसान आर्थिक रूप से बेहाल हैं। किसानों का दबाव बढ़ रहा है और उन्हें सरकार से तत्काल राहत की उम्मीद है। सिंगरौली में कोल इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे बी साईराम। 34 साल का कोयला क्षेत्र अनुभव। कोल इंडिया लिमिटेड के अगले चेयरमैन के रूप में बी साईराम का चयन हुआ है। वर्तमान में वे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी पद पर तैनात हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने उनका नाम इस उच्च पद के लिए अनुशंसा की है। बी साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 34 वर्षों का अनुभव है और वे सिंगरौली के संचालन और उत्पादन मामलों को नई दिशा देने के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी के प्रबंधन और उत्पादन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। एमपी में 23 जिलों में 88 संवेदनशील इलाके घोषित। SC/ST अत्याचार रोकने की उठी मांग। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर बढ़ते अत्याचारों के मामले के मद्देनजर प्रदेश के गृह विभाग ने 23 जिलों में 88 संवेदनशील इलाके घोषित किए हैं। इन क्षेत्रों को हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एट्रोसिटी क्राइम एरिया माना गया। पुलिस के अनुसार किसी थाना क्षेत्र में एक साल में 10 या उससे अधिक SC/ST अत्याचार के मामले दर्ज होने पर उसे संवेदनशील घोषित किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इन मामलों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। भाजपा की छोटी टोली से सिंधिया और ग्वालियर चंबल अंचल गायब। मध्य प्रदेश भाजपा में सत्ता संगठन समन्वय के लिए गठित की गई छोटी टोली से ग्वालियर चंबल अंचल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नदारद है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कई तरह के संकेत निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये महज संयोग नहीं बल्कि पार्टी के अंदर खाने कुछ समीकरणों का संकेत है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए ये टोली बनाई गई, लेकिन सिंधिया समर्थक नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय बन गई। भोपाल में नमो युवा रन, सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर दी सेहतमंद जीवन की सीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म पखवाड़े पर भोपाल में रविवार सुबह नमो युवा रन और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मैराथन का आयोजन हुआ। अटल पथ से शुरू हुई इस दौड़ को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त और स्वस्थ जीवन की राह पर चलने का संदेश दिया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और राजधानी में स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश फैलाया। अनूपपुर में बड़ा रेल हादसा, चला पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 डब्बे। अनूपपुर जिले के कोतमा स्टेशन के पास देर रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कोयला लोडिंग के लिए जा रही मालगाड़ी के 3 डब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिनमें से 2 पलट भी गए। हादसे के चलते रेल यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। रात भर मशक्कत के बाद डिब्बों को हटाकर ट्रैक को सुचारू किया गया और यातायात बहाल हुआ। एमपी हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर पर जारी किया 25,000 का वारंट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए 25,000 रुपए का वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश दिया और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब तलब किया। दरअसल कलेक्टर को रेवेन्यू बोर्ड के आदेश के पालन करने के मामले में कोर्ट पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अनुपस्थित रहे। इसके बाद कोर्ट ने यह सख्त कार्रवाई की। अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
एरियर भुगतान मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से जवाब तलब। जबलपुर हाईकोर्ट ने 6वें वेतनमान के एरियर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। मामला पेंशनर्स से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें 32 माह की एरियर राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ। कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को तय की। पेंशनर्स लंबे समय से एरियर भुगतान की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट का यह कदम पेंशनर्स के हक को लेकर बड़ी राहत माना जा रहा है। सीएम मोहन यादव की हाई प्रोफाइल बैठक, सत्ता संगठन में समन्वय का फॉर्मूला तैयार। भोपाल में सीएम आवास पर भाजपा की हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर मंथन हुआ। बैठक में सीएम मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इसमें एक छोटी टोली का गठन किया गया, जिसका मकसद सरकार संगठन सत्ता के बीच समन्वय को और मजबूत करना है। ये टोली नियमित रूप से बैठक कर नए फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगी। जीतू पटवारी ने सीएम यादव के चप्पल बयान पर हमला बोला, कहा पद की गरिमा के खिलाफ। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोकनगर में सीएम के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे चप्पल, चोरी, जूता और नशा पद की गरिमा के खिलाफ हैं। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता से किए वादों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री को हटाने का अभियान चल रहा है और बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा सिर्फ 1,200 रुपए पर सिमट गया है। आरबीआई का नया नियम। आरबीआई ने नए पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइन जारी कर क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट की सुविधा बंद कर दी। इसका असर फोन पे, पेटीएम और क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होगा। नए नियम के अनुसार केवल उन्हीं मर्चेंट्स को क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट की अनुमति होगी जिनके साथ पेमेंट एग्रीगेटर्स का डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। आरबीआई के अनुसार इस कदम से क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कम होगा और डिजिटल पेमेंट पर नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। उज्जैन जिले के 66 गांव होंगे विकसित। पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाएगा कायाकल्प। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले के 66 गांव का चयन किया गया। वर्ष 2025-26 के लिए चयनित इन गांवों को विकास कार्यों हेतु 20-20 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का नोडल विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। चुनाव आयोग अब पार्टीज के बीएलए का भी रखेगा रिकॉर्ड। मतदाताओं की पुख्ता पहचान को लेकर छिड़े विवाद के बीच निर्वाचन आयोग अब राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट का रिकॉर्ड भी रखेगा। इनका फोटो और मोबाइल नंबर आयोग के पास रहेगा। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि ये स्पष्ट रहे कि मतदाता सत्यापन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर के साथ साथ घर घर जाने वाला बीएलए पार्टी द्वारा अधिकृत है या नहीं। प्रदेश में इस बार बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रस्तावित है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।